students, welcome you to the biology online classes. So we were reading about the chapter microbes in human welfare. ठीक है, हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सीख रहे थे कि माइक्रोब्स हमारे कैसे कैसे किन चीज़ों में हमारा फ़ायदा देते हैं या फिर माइक्रोब्स से हमें किन चीज़ों का फ़ायदा होता है. ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स से सिर्फ हम अभी जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ डिज़ीज़ फैलता है. माइक्रोब्स हमको सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं, सिर्फ हमको नुकसान ही देते हैं. लेकिन माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमको बहुत फ़ायदा भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो चलो आगे पढ़ते हैं. चलो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का कि बायोगैस. ठीक है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. माइक्रोब्स के हेल्प से हम बायोगैस को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि बायोगैस एक्चुअली होता क्या चीज़ें है. गैस तो आपको पता ही है, राइट. गैस तो आपको पता ही होना चाहिए कि गैस क्या होता है. बायोगैस मतलब माइक्रोब्स के साथ जो गैस बनाया हुआ है, मतलब माइक्रोब्स ने जिस गैस को बनाने में हेल्प किया उसी को हम बायोगैस बोलते हैं. नॉर्मल जो अपना एलपीजी वगैरह जो होता है, ये हम क्या करते हैं, दिस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, राइट. ये केमिकल से ये गैसेस बनते हैं. तो इसीलिए साइंटिस्ट हैव थॉट कि ओके, केमिकल्स आर देयर फॉर योर फ्यूल पर्पस, योर द गैसेस आर देयर. ठीक है, गैसेस आर प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ द your chemicals, so they can be used as an energy. ठीक है, एनर्जी सोर्स के लिए ये सब यूज़ किया जा सकता है. बट अगर हम माइक्रोब्स को भी यूज़ करें, बिकॉज दे आर रिच इन द एनवायरनमेंट, राइट. वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में. तो अगर हम इन माइक्रोब्स को यूज़ करके अगर हम बायोगैस बनाएं तो कितना अच्छा होगा. ठीक है, और स्पेशली आपको पता है बायोगैस जो बनाया जाता है ना, वो काऊ डंग से बनाया जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट से. ठीक है, जो काऊ डंग ऐसे ही पड़ा रहता है उससे बनाया जाता है बायोगैस. तो सोचो कितना अच्छा है ना. वेस्ट भी नहीं होगा कोई भी चीज़, और हम इससे एक यूज़फुल गैस भी बना रहे हैं, विच विल बी योर फ्यूल की तरह वो एक्ट करेगा, जो कि इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ फ्यूल, जो कि हमारा रिच इन एनर्जी सोर्सेस रहेगा. ठीक है, जिससे हम अपना फ्यूल को किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग, एनर्जी, राइट. एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ. तो वो हम लोग कुकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, लाइटनिंग पर्पस में यूज़ करते हैं. तो दीज आर बायोगैस आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑल दिस पर्पसेस. तो चलो पहले देखते हैं कि बायोगैस का डेफिनेशन क्या होता है. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस produced by the microbial activity and which may be used as fuel. तो बायोगैस क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि माइक्रोब्स के एक्टिविटी, माइक्रोब्स अपने बनाते हैं इसको. ठीक है, और जिसको हम फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ ये माइक्रोब्स कौन से होते हैं जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो दीज आर द बैक्टीरियाज. ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं ना. जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अबाउट द आर्केबैक्टीरियाज. ठीक है, आर्केबैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज विच आर हैविंग स्पेशल फीचर्स, है ना. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज एंशियन बैक्टीरिया, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स होता है. और ये स्पेशल फीचर्स होता क्या है, दे कैन सर्वाइव इन द, यू कैन से द हाई ह्यूमिड क्लाइमेट, इन द मॉइस्चर. मतलब वो एक्सट्रीमोफाइल्स भी हम इनको बोलते हैं कि वो, क्योंकि वो लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. तो वैसे ही आर्केबैक्टीरिया में हमने एक टाइप को पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस, है ना. अगर आप ठीक से रिकलेक्ट करेंगे अपना मेमोरी को तो आपको याद रहेगा कि हमने पढ़ा था अबाउट द मिथेनोजेंस. तो मिथेनोजेंस क्या चीज़ है. तो मिथेनोजेंस आर दोज आर्केबैक्टीरिया, दोज ग्रुप ऑफ आर्केबैक्टीरिया जो कि हमारा बायोगैस कन्वर्शन में हेल्प करेगा, जो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. कैसे, हम वो आगे देखते हैं. ठीक है, तो सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो दैट मीन्स कुछ बैक्टीरिया जो कि हम मिथेनोजेंस का नाम ले रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एनारोबिकली ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं.
मीथेन गैस विच इज़ फ्लेमेबल, ठीक है, जो कि हम जलाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस बैक्टीरियाज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मीथेनोजेंस। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मीथेनोबैक्टीरिया, मीथेनोजेंस, राइट। नाउ दिस बैक्टीरियाज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द रूमेन ऑफ कैटल, ठीक है। कैटल, कैटल माने यहाँ पे हम कैटल से बात कर रहे हैं काऊ, ठीक है, काऊ बफेलो, इनके रूमेन में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्यों प्रेजेंट है? ताकि ये लोग क्या, गाय क्या खाता है, ये खाते हैं घास, ठीक है, विच इज़ रिच इन सेलुलोज। एंड ये बैक्टीरियाज वो सेलुलोज डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन, ठीक है। तो रूमेन में ये बैक्टीरियाज इज़ हेल्पिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ द सेलुलोज एंड दस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, ठीक है। तो ये जब बैक्टीरिया जब सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा तो काऊ को इससे फ़ायदा होगा। तो जब व्हेन द काऊ इज़ एक्सक्रीटिंग, ठीक है, जब वो एक्सक्रीट कर रहा है तो वो एक्सक्रीट करता है काऊ डंग, राइट, विच इज़ कॉमनली नोन एज गोबर, राइट। एंड दिस गोबर इज़ रिच इन दिस बैक्टीरियाज, ठीक है। ये जो गोबर है ये रिच है ये बैक्टीरियाज में, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वालिटी में, क्योंकि वो बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द रूमेन ऑफ द कैटल, इनसाइड द रूमेन ऑफ द कैटल। एंड व्हेन द गोबर इज़ कमिंग आउट, या फिर when the cow is excreting the cow dung, in the cow dung itself there is a presence of these bacteria. Which bacteria? Methanogens, right? अभी वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वही the main key role play करते हैं in the production of biogas through the cow dung, ठीक है। Now dung जो है ये हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको बायोगैस बनाएं, या फिर बायोगैस को हम यहाँ पे जो गोबर से जो हम लोग बायोगैस बनाते हैं इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। देखो, now let's talk about the biogas plant. तो बायोगैस प्लांट हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये दो, मैंने देखो दो में एक इंस्टीट्यूट का दो नाम लिखा हुआ है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इन दोनों का पहले आप नाम याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के कारण, ये दोनों इंस्टीट्यूट के कारण ये प्रोडक्शन शुरू हुआ बायोगैस का। ये टेक्नोलॉजी इन दोनों इंस्टीट्यूट ने ही आपका शुरू किया, इनके एफर्ट्स के कारण ही हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ठीक है। नाउ the biogas plant consists of a concrete tank in which bio waste are collected and slurry of dung is fed. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट हम बनाते कैसे हैं, चलो अगला स्लाइड्स में हम देखते हैं। ये देखो, ये और अच्छे से दिखेंगे, ये देखो, ये पूरा हो गया हमारा बायोगैस प्लांट, ये कंक्रीट टैंक बनाया हुआ है। देखो, दिस इज़ द फर्स्ट टैंक, ये जो है दिस इज़ द फर्स्ट टैंक, है ना। ये हो गया अपना फर्स्ट टैंक, ये वाला हो गया पहला टैंक, ये हो गया हमारा सेकंड टैंक, और ये हो गया हमारा थर्ड टैंक। नाउ सी, फर्स्ट टैंक को हम मिक्सिंग टैंक बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज मिक्सिंग टैंक। सेकंड वन जिसको हम इनलेट टैंक बोलते हैं, ये हम मिट्टी के अंदर, ये देखो ये जो टैंक है ये मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी के अंदर एक बड़ा सा टैंक बनाएंगे, ठीक है, गड्ढा खोदेंगे, तो ये हो गया अपना मिक्सिंग या फिर इनलेट टैंक, ठीक है। और
इसके ऊपर इनलेट टैंक के ऊपर एक ऐसा चीज़ें बनाएंगे, गैस होल्डर जिसको हम बोलते हैं, जो कि क्योंकि जो मेन फंक्शन होना है ना वो इधर ही होना है। डाइजेस्टर टैंक या फिर इनलेट टैंक बोल सकते हैं, इसको हम मेनली डाइजेस्टर ही बोलते हैं। इट इज़ द पिक्चर, द डायग्राम इज़ अवेलेबल इन योर NCERT बुक, सो गो थ्रू इट, है ना। वहाँ पे डायग्राम्स बहुत अच्छे से है। और बायोगैस प्लांट का जब भी आपका मतलब क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, तो आप ये प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डाइजेस्टर, इधर हो गया अपना गैस होल्डर। गैस होल्डर क्या करेगा, डाइजेस्टर से जब गैस प्रोड्यूस होगा तो वो गैस होल्डर में जाके कलेक्ट करोगे आप, और फिर थ्रू पाइप आप निकाल लोगे, ठीक है। और थर्ड टैंक हम यहाँ पे लगाएंगे आउटलेट पाइप, है ना। थर्ड टैंक हम लगाएंगे आउटलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप या फिर आउटलेट जिसको हम बोलते हैं पाइप के थ्रू ओवरफ्लो टैंक, जहाँ पे हम जो रेसिड्यू लेफ्ट आउट रहेगा गैस प्रोडक्शन के बाद, यहाँ पे हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरफ्लो टैंक। तो ये हो गया मिक्सिंग टैंक, ये हो गया डाइजेस्टर, ये हो गया ओवरफ्लो टैंक। ये जो पाइप आप देख रहे हो ना, इसको हम इनलेट पाइप कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप। ये हो गया अपना गैस होल्डर, जिसके थ्रू हम लोग गैस को निकाल सकते हैं। रेगुलेटर ये है जहाँ से हम रेगुलेट कर सकते हैं, गैस को निकालेंगे, जिसको चाहिए वहाँ पे सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी देखो हम करते कैसे हैं। तो बायोगैस प्लांट में ये तीन स्ट्रक्चर से हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है विच इज़ टर्म्ड एज मिक्सिंग टैंक। तो मिक्सिंग टैंक में हम क्या करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू ऐड द स्लरी। स्लरी मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द काउ डंग एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम काउ डंग को डालेंगे एंड पानी को डालेंगे, ठीक है। अब थ्रू इनलेट पाइप इट विल गो हियर इन द डाइजेस्टर टैंक, और हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब काउ डंग में वी नो दैट इट इज़ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ काउ डंग हमको चाहिए, राइट। तो हमको पता है कि काउ डंग में हमारा ऑलरेडी एनारोबिक बैक्टीरियाज है। बैक्टीरियाज देखो जब भी किसी के अंदर ग्रो करता है ना, तो याद रखना ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक होते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरियाज आर देयर, ठीक है, जो कि मिथेनोजेंस है, मिथेनोबैक्टीरियम आर देयर। तो ये क्या करेंगे, ये लोग अब डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। वो सेलुलोज मटेरियल जो है उसके काउ डंग में दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट इट। डाइजेस्ट मतलब क्या, दे आर गोइंग टू हैव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है। जिसके बदले दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, और ये गैसेस जो है इट इज़ टर्म्ड एज बायोगैस। यहीं से गैस प्रोडक्शन होगा और इसी को हम बोलेंगे बायोगैस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बायोगैस। अब ये बायोगैस ये इसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन द गैस होल्डर इट विल बी कलेक्टेड। और जितना भी गैस सीक्रेट होगा ये गैस होल्डर में हमने कलेक्ट कर दिया, और कलेक्ट करने के बाद व्हाट यू विल सी नाउ इट इज़ रिजर्व्ड हियर। अब जब आपको यूज़ करना होगा आप इस रेगुलेटर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू निकाल सकते हैं, निकाल के आप सप्लाई कर दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी जो रेसिड्यू जो लेफ़्ट आउट रहा, ठीक है, जो रेसिड्यू जो लेफ़्ट आउट रहा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम थ्रू आउटलेट पाइप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ये जो ओवरफ्लो टैंक है इस पे डाल देंगे, ठीक है, इस पे डाल देंगे। तो इस पे डालने के बाद ये जो हमारा रेसिड्यू जो लेफ़्ट आउट रहेगा ये भी बहुत अब फ़ायदे का बन जाएगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया है। एंड नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइज़र, जो कि हमने आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र्स, तो ये बायो फर्टिलाइज़र्स मतलब NPK, इट विल बी रिच इन योर नाइट्रोजन, योर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो इट विल बी रिच इन NPK। तो हम इसको यूज़ करेंगे एज अ बायो फर्टिलाइज़र, जो कि सॉइल का फर्टिलिटी को एनहांस करने में, इंक्रीज़ करने में फ़ायदा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक वेस्ट चीज़ों को माइक्रोब्स के एक्टिविटी के थ्रू हमने इसका कितना, हमने इससे गैस पे बना दिया, हमने इससे बायो फर्टिलाइज़र्स पे बना दिया, तो हमारा कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, है ना। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। ए फ्लोटिंग कवर इज़ प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग, द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। द बायोगैस प्लांट इज एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू ए पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेस। The spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizers. The biogas thus produced is used for cooking and lighting.
तो जो बायोगैस हमने प्रोड्यूस करवाया वो कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना अच्छा फ्यूल बन गया है ना। तो ये हो गया अपना बायोगैस का प्लांट। तो ये आप अच्छे से पढ़ो, ये डायग्राम्स आप अच्छे से याद रखो, और इतना याद रखो कि बायोगैस बनाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज़ होता है और बायोगैस कंपोज्ड ऑफ विच गैसेस, ठीक है। एंड इट इज़ रिच इन विच गैस, इट इज़ रिच इन मीथेन, CH4, राइट। मीथेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में या फिर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इधर मीथेन होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि बायोगैस कंसिस्ट ऑफ विच गैसेस, ठीक है। बायोगैस में कौन से गैसेस होते हैं, ये आप मुझे नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बायोगैस प्लांट को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, और आगे हम और पढ़ेंगे।